और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों पर हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की S-300 मिसाइल को उड़ा दिया है और इसी हमले का वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, मिसाइल को उड़ा दिया गया है। पिछले 130 दिनों से ज्यादा से युद्ध लगातार जारी है दोनों देशों के बीच में। जिस तरीके से रूस की सेना हमलावर होती हुई नजर आ रही है, उसका करारा जवाब यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। और अब ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि किस तरीके से रूसी सैनिकों पर हमला किया गया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की S-300 मिसाइल को उड़ा दिया है और इसी हमले का वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। ये देखिए किस तरीके से भीषण तबाही यहाँ पर मचाई गई है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। दोनों देशों के बीच में पिछले 5 महीने से युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में अब यूक्रेन की सेना जोरदार पलटवार करती हुई रूस के S-300 को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। और यूक्रेन के हमलों का यूक्रेनी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार रूसी सैनिकों को अपना निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला बोलते हुए उन्हें तबाह कर दिया है, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रूस के ठिकानों पर लगातार हमले यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है। इसी युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की सेना हमला करती हुई रूस पर यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। जोरदार धमाके में रूसी वाहन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पिछले 130 दिन हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध जारी है और ऐसे में किस तरीके से अब दोनों देशों की सेना भीषण जंग के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने पर उतारू हो चुकी है, उसकी ये तस्वीर। और आज हम ज़ेलेंस्की की एक ऐसी सीक्रेट फोर्स के बारे में बात करेंगे जो पुतिन के सैनिकों की आधी शक्ति छीन सकती है और इस वक्त यही फोर्स पुतिन के टारगेट पर भी है। ज़ेलेंस्की की एक दिलेर शार्प शूटर की कहानी आज आपको बताएंगे। उसकी बहादुरी के किस्से इस वक्त पूरी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है, सोशल मीडिया पर उसके अचूक निशानों पर बात हो रही है। साथ में आज आपको यूक्रेन में पुतिन को लेकर नया खौफ भी दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़े इलाके में अब रूस की फौज के डर से लोगों ने इलाका खाली करना शुरू कर दिया है। उनको अब बूचा जैसे नरसंहार का खतरा सता रहा है, क्योंकि पुतिन ने अब कादिरोव को नए फ्रंट जीतने का ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ज़ेलेंस्की की ये शार्प शूटर, जिसकी कहानी ज़ेलेंस्की के लिए भी यादगार रहेगी। यूक्रेन के युद्ध में सबसे बहादुर किसे कहा जाएगा, जो अपना सब कुछ दांव लगाकर पुतिन से टक्कर ले रहे हैं? क्या वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं? नहीं, ये ठीक जवाब नहीं होगा। क्या यूक्रेन में सबसे बहादुर वहां का फौजी कहा जाएगा जो अपने देश के लिए लड़ रहा है? नहीं। क्या यूक्रेन में सबसे बहादुर वहां के लोग हैं जो रूस के खिलाफ अपनी सेना के साथ खड़े हो गए हैं? नहीं। इससे भी बहादुर लोग हैं जो यूक्रेन पर फिदा हैं और अपनी जान कुर्बान करके ऐसे देश को बचा रहे हैं जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो वहां हैं, लड़ रहे हैं और पुतिन की गोली के सामने पीठ नहीं दिखा रहे। मिलिए ब्राजील की पूर्व मॉडल तालिता गुवाली से, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तालिता वो एलीट स्नाइपर थी, यानी ऐसी शार्प शूटर जो पुतिन की फौज को छुप छुप कर निशाना बना रही थी। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी स्नाइपर राइफल थी, जिसकी सैकड़ों मीटर की रेंज और तालिता का निशाना दोनों को सबसे खतरनाक वॉर मशीन बना देती थी। लेकिन रूस के एक मिसाइल अटैक में उनकी जान चली गई। 39 साल की तालिता खार्किव में थी और जब रूस का मिसाइल अटैक हुआ तब वो एक बंकर में अकेली थी। इसी हमले में उनकी जान चली गई। ब्राजील के इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक अखबारों में तालिता का जिक्र हो रहा है। तालिता की बहादुरी के किस्से छापे जा रहे हैं। यूक्रेन में तालिता ने किस तरह रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, इस पर रिपोर्टिंग हो रही है। ब्राजील की मीडिया में तालिता एक नायिका की तरह उभर कर आई है।
लेकिन ये सब कुछ उनकी मौत के ऐलान के बाद हुआ है। Do Vale, de 39 anos, também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. तालिता को हथियारों का बहुत शौक था। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी ये तस्वीरें बताती हैं कि उन्हें राइफल से बहुत लगाव था, लेकिन उन्होंने हथियार ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए उठाए। इसके पीछे ना पैसे का लालच था, ना ही इसके पीछे कोई मजबूरी थी। तालिता के सामने एक ताकतवर देश एक कमजोर देश को कुचलता हुआ नजर आ रहा था, और फिर उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले तालिता टुवाली इराक में ISIS के खिलाफ लड़ चुकी थी, जहां वो कुर्द पेशमरगा मिलिशिया के साथ मिलकर बगदादी के खिलाफ जंग में शामिल हुई थी। ब्राजील के इस मॉडल ने जब यूक्रेन को रूस के आगे दबता देखा, जब उन्होंने टीवी पर ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें रूस की ताकत के आगे ज़ेलेंस्की की फौज कमजोर नजर आने लगी, तो तालिता ने फैसला कर लिया कि इराक के बाद उनका नया मोर्चा यूक्रेन होगा, जहां वो पुतिन की फौज के खिलाफ लड़ेंगे। तालिता फिर ब्राजील से 10,000 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लिए रवाना हुई और 3 हफ्ते पहले यहां पहुंचकर पुतिन के खिलाफ बंदूक उठा ली। तालिता की इसी बहादुरी का कायल पूरा यूक्रेन था कि वो ब्राजील में अपना शानदार करियर छोड़कर खार्किव के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की जमीन बचाने के लिए पहुंचे। और सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें पर हो रहा है, जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहां उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को